बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 हमने पहले सॉल्व की है। बिल्कुल प्रैक्टिस नाउ 1 की तरह हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग, हमें इसके ऊपर जो मेथड अप्लाई करना है वो है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड को मैंने डिटेल में डिफ़ाइन किया है प्रैक्टिस नाउ 1 में, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 108 आइडेंटिकल बुक हैज़ ए मास ऑफ 30 kg। जो मुझे पहले डाटा गिवन है वो है 108 आइडेंटिकल बुक हैज़ ए मास ऑफ 30 kg। फाइंड द मास ऑफ 150 सच बुक्स। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है मास। यूनिटरी मेथड में जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है वो आपको राइट हैंड साइड पे रखनी पड़ती है, और जो चीज़ गिवन होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे मास फाइंड आउट करना है, तो जो पहली स्टेटमेंट में लिखूंगा उसमें मास राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, और मुझे 150 बुक्स पता है जिनका मास हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 बुक्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है। तो जो गिवन डाटा है वो भी इसी तरह है कि उसमें बुक्स पहले आ रही हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, जब इसको लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी, और मास बाद में है तो जब इसको लिखेंगे तो मास राइट साइड पे आ जाएगा। तो 108 बुक्स हैज़ अ मास 108 बुक्स का मास कितना है हमारे पास 30 kg। अब हमें कितनी बुक्स का मास निकालना है 150 बुक्स का। तो पहले मैं 108 बुक्स को कन्वर्ट करता हूँ 1 बुक्स के मास में। पहले मैं 1 बुक का मास निकाल लेता हूँ। तो 1 बुक का मास किस तरह आएगा, यहाँ पे 108 को मैं 108 से ही डिवाइड करूँगा, तो 108 से 108 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बुक का मास आ जाएगा। जब यहाँ पे 108 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे मास को भी 108 से डिवाइड करना है। तो 108 को मैं 108 से ही डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। 1 बुक हैज़ अ मास, तो 1 बुक का मास कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 108 kg। ये हमने 1 बुक का मास निकाल लिया। 1 बुक का मास निकालने के बाद आपको जितनी बुक्स का मास निकालना है उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 1 बुक का मास तो आ गया है, अब जितनी बुक्स हैं उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतनी बुक्स का मास आ जाएगा। जैसे हमें 150 बुक्स का मास चाहिए तो यहाँ पे मैं 150 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 बुक्स आ जाएगा, और 150 बुक्स का मास आ जाएगा। तो 150 बुक्स का मास निकालने के लिए हम दोनों साइड पे 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 150 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा। 150 बुक्स हैज़ ए मास, यहाँ पे हमारे पास 30/108, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से, और जो वैल्यू आएगी वो केजी में आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 150 बुक्स हैज़ अ मास, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 115, 2 5 द 10, 75 से कैंसिल आउट हुआ। 54 और 75 ये 2 से हो सकता है, ये नहीं होगा, तो 54 को और 30 को कैंसिल आउट कर देता है 2 से। 2 2 द 4, 2 7 द 14, और 2 15 द 30। तो अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 75, ये आ जाएगा हमारे पास 1125/27 kg। अब 1125 को 27 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 1125 डिवाइड बाई 27। 27 अब पहले 11 आ रहा है तो मुझे 112 को 27 से करना पड़ेगा, तो 27 को अगर मैं 4 से करूं तो 108 आता है। तो 27 4 द 108 माइनस करेंगे तो बाकी 108 और 2 और 2 4 बच जाएगा, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 45। अब 27 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 2 द 54 45 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 1 द 27, 45 को माइनस कर देता है 27, तो बाकी रह गया 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 बुक्स
हैज़ अ मास, इनको डिवाइड करके क्या आ रहा है 41 होल नंबर 18/27 किलोग्राम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 9 2 18 9 3 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 बुक्स हैज़ अ मास 41 होल नंबर 2/3 kg। ये हमारे पास 150 बुक्स का मास आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं द नंबर ऑफ सच बुक्स हैज़ अ मास ऑफ 20 kg। पहले हमें मास पूछा था, बुक्स बता दी गई थी, अब मास बता दिया गया है और बुक्स निकालनी है। ठीक है, अब हमें मास बता दिया गया है, बुक्स निकालनी है। और हमसे पहले जो है, इससे पहले जो था उसमें बुक्स बता दी गई थी और मास पूछा था। मास पूछा था तो हमने मास को इस तरफ रखा था, जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो इस तरफ थी, और जो चीज़ गिवन थी 150 बुक्स गिवन थी तो हमने बुक्स को इस तरफ रखा था। अब मास गिवन है तो अब मास को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं, जो गिवन डाटा होता है उसमें जो चीज़ गिवन होती है वो उसको यहाँ पे रखा जाता है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो यहाँ पे। अब हमें मास गिवन है तो अब मास को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा और बुक्स को इधर रखना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को जो पहले हमने लिखी थी 108 बुक्स हैज़ अ मास ऑफ 30 kg, दूसरे पार्ट के लिए इसको हम लिखेंगे 30 kg मास इज़ ऑफ 108 बुक्स। दूसरे पार्ट के लिए हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं सिर्फ मास पहले लिखना है हमने, 30 kg of mass is of 108 बुक्स। 30 kg का जो मास हमें गिवन है वो 108 बुक्स का है, और हमें कितने kg का मास के लिए पूछा है। अगर 20 kg मास हो तो उसमें कितनी बुक्स आएंगी, 20 kg मास कितनी बुक्स का बनेगा वो हमसे पूछा गया। तो हम इसको यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम को पहले 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितनी बुक्स आएंगी वो निकाल लेते हैं। तो 1 kg में कितनी बुक्स आएंगी, 1 kg को निकालने के लिए हम 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg का आ जाएगा। तो 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg ऑफ मास इज़ ऑफ 108, यहाँ पे 30 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 30 से डिवाइड होगा बुक्स। 1 kg मास इतनी बुक्स के लिए आ जाएगा। और हमें हमसे पूछा कितना मास है, 20 kg मास कितनी बुक्स का होगा ये पूछा है। तो 20 kg मास, तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 kg ऑफ मास इज़ ऑफ 108 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 20 बुक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 108 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 और 3 3 9, 18 हो गया, और 3 7 21, 3 6 18, 36 आ जाएगा। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 kg ऑफ मास इज़ ऑफ 72 बुक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड, 2 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया।